नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूं आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 1 सितंबर से 23 सितंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा और वीडियो के लास्ट में जो आपको उपाय बताऊंगी वो लाल किताब से लिया गया है, उसे आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। वाह रे इंसान, क्या है तेरी सोच। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझिए खेल खत्म। आपको भी अपना जमीर जिंदा रखना है, उसे मरने नहीं देना। ये मत सोचना कि ये काम नहीं होगा। जो काम नहीं होगा उसी काम में हाथ डालो और करके दिखाओ। उसे कहते हैं मुसीबत के साथ टक्कर लेनी और उसे हरा कर दिखाना। बेटी से कहते हो कि घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है, ये जानना असंभव है। आपको भी कभी ये पता होता ही नहीं कि सामने वाले के मन में आपके खिलाफ कितना जहर है। आप तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हो, लेकिन सामने वाला आपको कहीं ना कहीं धोखा दे ही जाता है। हर वक्त नया चेहरा, हर वक्त नया वजूद। इंसान ने आईने को हैरत में डाल दिया है। खुदा के फैसलों पे कभी शक मत करना, क्योंकि अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किए ही होंगे। आपको भी कभी खुदा के फैसलों पर शक नहीं करना। याद रखना, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। समय आने पर सब सही होगा, बस सही समय का इंतजार करो। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनो, खुशी ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सामान्यताओं की। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो ये सम्मान के साथ साथ कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होने के संकेत दे रहा है। धन अचल संपत्ति के मामले में स्थितियां अनुकूल रहने वाली है। आपके सगे संबंधियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं। अगर आप किसी तरह के धन संचय का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पद पोजीशन प्राप्ति के लिहाज से ये उन्नतिदायक हो सकता है। भवन, वाहन इत्यादि का योग अच्छा बन रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ होने की संभावना बनती है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक लाभ के लिए प्रयासरत हैं तो वह सफल हो सकता है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थितियां अनुकूल होने की संभावना बन रही है। अगर खान पान से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इस महीने में 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तारीख आपके लिए मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती हैं। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो इस महीने में आर्थिक लाभ हो सकता है, अच्छे अवसर मिलेंगे। आप किसी तरह के कार्य व्यवसाय को बेहतर दिशा देने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में संचार कर रहा है, जो स्थिरता और गंभीरता पूर्वक कार्य करने से अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस महीने के पूर्वार्ध में आर्थिक लाभ होगा। समय और परिस्थिति को देखते हुए कार्य करना लाभदायक हो सकता है। घरेलू कार्य व्यवसाय से बेहतर कुछ इंटरनेशनल कार्य व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको कोई बाहर से संबंधित कंपनियों से काम करने का अवसर प्राप्त होता है तो आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी तरह का निवेश करने का नजरिया रखते हैं तो इस महीने के अंतराल में निवेश कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने के शुरुआती दौर में ही थोड़ी बहुत तनाव देखने को मिलेगा। आपसी तालमेल का अभाव हो सकता है। एक दूसरे पर विश्वास कीजिएगा, वरना तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होंगी। अगर प्रयास करते रहेंगे तो महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी। आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ
संबंध अच्छे हो सकते हैं। कुछ अन्य तरह के विवाद उत्पन्न होंगे। अगर आप इस महीने में कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से बातचीत करने वाले हैं, इस महीने में दाम्पत्य जीवन को लेकर तनावपूर्ण स्थितियां होंगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना कम नजर आ रही है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस महीने में पारिवारिक मतभेद पैदा होने की संभावना है। यदा कदा किसी तरह की आपसी असंतुष्टि देखने को मिल सकती है, जिसके कारण परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। गृहस्थ जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर तरह के समस्याओं का समाधान हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां बेहतर रहेंगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो अब इस महीने में किसी भी तरह के जल से रिलेटेड विकार हो सकते हैं। यूरिन से संबंधित कोई गुप्त रोगों की समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए इस तरह की किसी विकार की कोई समस्या उत्पन्न होने पर उसका ख्याल रखना और उसे निदान करना जरूरी है। खान पान में सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं उपाय की, तो शुक्रवार का व्रत और पूजन करना, शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना और वृद्ध आश्रम में दान पुण्य करना, सेवा करना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह के जरूरतमंद व्यक्तियों का भी आपको सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वृषभ राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम वृषभ राशि के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर वृषभ राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। समय ने आपको बहुत रंग दिखाए, आप देखते ही चले आए। हालात जैसे भी बन गए, आप कभी नहीं घबराए। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। यानी एक बुरे दिन के बाद एक अच्छे दिन भी आपके इंतजार में बैठा ही होगा। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और हमेशा उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से ही अकल आती है। अगर आप पर संकट आ जाए तो घबराइए नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य को दोष बार बार क्यों देते हो। अगर सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। जब भी आप पर कोई संकट आए, सबसे पहले ये कि धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य को मत खोइए। मैं जानती हूँ जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं, पर आप अपनी हिम्मत को कायम रखिएगा, किसी के सहारे मत बैठे रहिए। एक बात याद रखो कि जब बुरा समय आता है तब ही आपको सभी की औकात का पता चलता है कि सामने वाला पर्सन कहाँ स्टैंड करता है। उस समय पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी ये मत कहो कि मुसीबत ना आए, मुसीबत आए और उसे आने दो, तभी तो पहचान होगी सबकी। मुसीबत आने से एक तो सबकी पहचान होती है कि कौन आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन आपका सच्चा साथी है। साथ में मुसीबत आने से आपकी विल पावर भी बढ़ती है, जिससे आप कभी मुसीबत में घबराएंगे नहीं। आप ये सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अकेले आप नहीं है कि जिसके साथ ऐसा हुआ है, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहिए कि आज का दिन अगर बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा ही होगा। उतार चढ़ाव तो जीवन की किताब का एक हिस्सा है, जो उसके पन्नों के बढ़ते रहने की निशानी है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर इंसान क्या सीखेगा। बुरा समय ही हमें कई सारे पाठ पढ़ाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।